क्लास 11 चैप्टर नंबर 30 डेरिवेटिव आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 30.5 का क्वेश्चन नंबर 22 है x अपॉन 1 प्लस tan x। हमें ना इसकी डेरिवेटिव फाइंड करनी है। तो आप क्या करो, पहले इसको आप y के इक्वल ले लो, y विच इज इक्वल टू x अपॉन में 1 प्लस tan x। तो ना इसकी डेरिवेटिव करने तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। क्वोशिएंट रूल लगाने के लिए आप इसको u ले लो, इसको v ले लो। अब लगा दो क्वोशिएंट रूल। तो डिफरेंशिएट with respect to x, so this will be dy by dx which is equal to v 1 plus tan x multiplied by differentiation of u minus u differentiation of v अपॉन में v का स्क्वायर। तो कुछ ठीक है, ये तो 1 हो जाएगा। तो ये बना 1 प्लस tan x माइनस एक्स। अब आप देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन को अलग अलग करोगे। अगर आप अलग अलग करोगे तो ये बनेगा डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ tan, और tan की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सीकेंड स्क्वायर। तो ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, और ये कांस्टेंट है तो इसकी हो जाएगी 0 अपॉन में 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब क्या कर सकते हैं। अब कुछ नहीं कर सकते, यहीं पर छोड़ दो। तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan x माइनस एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है। हमें इसकी डेरिवेटिव फाइंड करनी क्या है, a प्लस बी साइन एक्स अपॉन सी प्लस डी कॉस एक्स। तो आप क्या करो, पहले इसको y के इक्वल ले लो, y विच इज इक्वल टू a प्लस बी साइन एक्स अपॉन सी प्लस डी कॉस एक्स। ठीक है, अब आप करो इसको डिफरेंशिएट। यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल अप्लाई करने के लिए इसको ले लो u, इसको ले लो v। ठीक है, अब आप करो डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो दिस विल बी dy बाय dx विच इज इक्वल टू v multiplied by differentiation of u minus u differentiation of v अपॉन में v का स्क्वायर। ठीक है, आई होप यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया c प्लस डी कॉस एक्स। अब इसको अलग अलग करोगे तो क्या बनेगा, इसको आप अलग अलग करोगे तो क्या बनेगा। तो अब देखो इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो दिस विल बिकम ना कि डिफरेंशिएशन ऑफ a प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। a की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 0, इसकी हो गई 0, और साइन एक्स की क्या हो जाएगी, साइन एक्स की हो जाएगी कॉस एक्स। तो दिस विल बिकम कॉस एक्स माइनस a प्लस बी साइन एक्स। अब आप यहाँ पर अलग अलग करोगे। ठीक है, अलग अलग करोगे तो देन वही क्या बनेगा, ये बनेगा डिफरेंशिएशन ऑफ a, अरे यार यहाँ पर c प्लस डी आएगा ना, c प्लस डी कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ पर b भी आएगा, b साइन एक्स था ना, तो b कांस्टेंट था, तो देन इट विल टेकन आउट। अब हमने ये करा तो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ c। तो डिफरेंशिएशन ऑफ c प्लस में डिफरेंशिएशन ऑफ b कॉस एक्स। ठीक है, अब b कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर कर सकते हैं। ये कांस्टेंट है तो इसकी डिफरेंशिएशन 0 हो गई, b बाहर है, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय डी। ठीक है, डी सॉरी फॉर दैट डी कॉस एक्स है।
अपॉन में सी प्लस डी एक्स का सी प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा बी सी कॉस एक्स प्लस में बी डी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ये दिस विल बिकम ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा प्लस ए डी साइन एक्स प्लस बी डी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन सी प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू। अब आप देखो इन दोनों में ना आप बी डी कॉमन करोगे देन बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये 1 होता है तो ना ये 1 हो जाएगा तो बी डी मल्टीप्लाइड बाई 1 विल बी 1। तो ये हो गया बी सी कॉस एक्स प्लस में बी डी साइन एक्स सॉरी ए डी साइन एक्स प्लस में बी डी अपॉन में क्या सी प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन ए एक्स प्लस बी। हमें इसकी डेरिवेटिव फाइंड करनी है ना, तो आप पहले क्या करो इसको y के इक्वल ले लो, y विच इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, हमें करनी है इसकी डेरिवेटिव, तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। क्वोशिएंट रूल अप्लाई करने के लिए क्या करो आप इसको u ले लो इसको v ले लो, अब कर दो डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो दिस विल बी dy बाय dx विच इज इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन में v का स्क्वायर, तो दिस विल बिकम ax प्लस b। अब यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करोगे आप अलग अलग करोगे तो p कांस्टेंट है वो बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस q कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस r की डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो क्या बनेगा p एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या 2x, ये 1 हो जाएगा और r कांस्टेंट है तो उसकी 0 हो जाएगी, माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, यहाँ पर अलग अलग करा तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ, अब देखो एक कांस्टेंट है आपके तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस में डिफरेंशिएशन ऑफ b, ये तो कांस्टेंट है तो इसलिए इसकी डेरिवेटिव 0 और ये 1 हो जाएगा, तो फाइनली a ही बचेगा अपॉन ax प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ax प्लस b और ये है 2px प्लस क्यू माइनस a, तो a से मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा a पी एक्स स्क्वायर माइनस a क्यू एक्स माइनस ए आर अपॉन में ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, और हम इसको ना यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करके साइड में लिख दे रहा हूँ, ये बनेगा 2apx, ये बनेगा aqx प्लस में 2pbx प्लस में 2pbx प्लस में bq। ठीक है, अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है तो दिस और दिस टर्म विल बी कैंसिल आउट और एक्स स्क्वायर बिल्कुल आएगा यहाँ पर, तो ना यहाँ पर बन जाएगा तो ये टर्म भी चला जाएगा, इससे यहाँ पर 2 हट जाएगा, तो दिस विल बिकम ना ए पी एक्स स्क्वायर प्लस 2pbx प्लस में bq माइनस ar अपॉन में
ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक कोई इशू नहीं है, यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। सीकेंड एक्स माइनस वन अपॉन सीकेंड एक्स प्लस वन, हमें इसकी डेरिवेटिव फाइंड करनी है। तो आप क्या करो, इसको y के इक्वल ले लो पहले तो। y विच इज इक्वल टू सीकेंड एक्स माइनस वन अपॉन सीकेंड एक्स प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई करने के लिए क्या करो, इसको u टेक करो, इसको v ले लो। अब कर दो डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो दिस विल बी dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू v secant x plus 1 multiplied by differentiation of u secant x minus 1 minus u multiplied by differentiation of v अपॉन में v का स्क्वायर। ये हो जाएगा secant x plus 1 का होल स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू secant x plus 1 मल्टीप्लाइड बाय, अब हम इसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करोगे, आप यहाँ पे टर्म मतलब अलग अलग करोगे। मतलब डेरिवेटिव क्या होता है, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ना, तो इसको इसके साथ लगाओगे तो सीकेंड एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सीकेंड एक्स की डिफरेंशिएशन सीकेंड एक्स टेन एक्स, और फिर माइनस वन की जीरो हो जाएगी। इसी तरह से माइनस सीकेंड एक्स माइनस वन, यहाँ पर अलग अलग करा तो सीकेंड एक्स की डिफरेंशिएशन सीकेंड एक्स टेन एक्स और वन की जीरो अपॉन में सीकेंड एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू सीकेंड एक्स प्लस वन। अगर आपने मल्टीप्लाई करा है तो सीकेंड स्क्वायर टेन एक्स प्लस में सीकेंड एक्स टेन एक्स, यही इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस सीकेंड स्क्वायर टेन एक्स प्लस सीकेंड एक्स टेन एक्स। ठीक है, तो ना दिस एंड दिस विल बी रिमूव अपॉन में सीकेंड एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स सीकेंड एक्स टेन एक्स अपॉन में सीकेंड एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख लो इसकी डिफरेंशिएशन ये होगी, आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, x की पावर 5 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, हमें इसकी डेरिवेटिव फाइंड करनी है। तो आप क्या करो, पहले इसको y के इक्वल ले लो, y विच इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए क्या करो, इसको u ले लो, इसको v ले लो। अब कर दो डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू v multiplied by differentiation of u minus u multiplied by differentiation of v अपॉन में v का स्क्वायर विच इज इक्वल टू साइन एक्स। अब आप देखो अलग अलग करोगे,
तो अलग अलग करोगे तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर 5 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स। -1 कांस्टेंट था इसलिए हमने उसे बाहर कर लिया। तो एक्स की पावर 5 की डिफरेंशिएशन 5 और 5 नीचे आ जाएगा और एक्स की एक पावर कम कर लो तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो इसे प्लस बन जाएगा। तो दिस विल प्लस साइन एक्स माइनस एक्स की पावर 5 माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो विच इज इक्वल टू 5 एक्स की पावर 4 साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स की पावर 5 कॉस एक्स, और ये माइनस हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो देन ना ये 1 हो गया, इन दोनों का एडिशन मतलब इन दोनों का सम की वैल्यू क्या है 1, तो 1 हो गया। तो ये बचा 5 एक्स की पावर 4 साइन एक्स माइनस एक्स की पावर 5 कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन टेन एक्स। तो हमें इसकी डेरिवेटिव करनी है, तो आप क्या करो, पहला स्टेप हमारा क्या होता है, हम इसे y के इक्वल लेते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन टेन एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई करने के लिए क्या करो, इसको u ले लो, इसको v ले लो, अब डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx which is equal to v multiplied by differentiation of u, बीच में माइनस u मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन में v का स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू, अब आप देखो, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अलग अलग करोगे तो ये बनेगा डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो ये हो गया tan x 1 एंड कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस माइनस एक्स कॉस एक्स एक्स प्लस कॉस एक्स और tan x की डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता मल्टीप्लाई करने का कोई भी फायदा होने वाला है, तो ना कोई फायदा नहीं होने वाला, तो इसलिए आप ऐसे ही रहने दो, यहीं पर रहने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है एक्स अपॉन साइन एक्स की पावर है, हमें इसकी डेरिवेटिव फाइंड करनी। तो आप क्या करो, पहले इसको y के इक्वल ले लो, y विच इज इक्वल टू एक्स अपॉन साइन एक्स की पावर है। अब यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई करने के लिए आप क्या करो, इसको u ले लो, अब इसको v ले लो, अब कर दो डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू v साइन एक्स की पावर n मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन में v का स्क्वायर। तो ये तो 1 हो गया, तो साइन एक्स की पावर n माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो ना यहाँ पर चैन रूल लगता है, बट 11th में चैन रूल था नहीं, तो ना मैंने डिस्कस नहीं करा, बट मैंने कई जगह इसके बारे में डिस्कस करा है कि हम यहाँ पे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो ना हमें डिफरेंशिएट करना है साइन एक्स की पावर n, हमें इसकी डिफरेंशिएट करना है। तो ना आप देखो ये कैसा लग रहा है, क्या साइन फंक्शन है, सिर्फ नहीं ना है साइन फंक्शन। अच्छा क्या है ना, ऐसा कुछ है कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट,
वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। तो ऐसा कब फंक्शन होता है, ऐसा फंक्शन है ना एक्स की पावर एन टाइप का। तो आप देखो यहाँ पर एक्स भी नहीं है फिर भी, तो ना जब एक्स नहीं है तो आप इसको डब्बा डाल दो और इसको एक्स रीड करो, तो क्या बन रहा है एक्स की पावर एन। हम ध्यान देना, आपने हमने क्या करा है कि इसे एक्स रीड करा है, एक्स नहीं है, ठीक है ना। तो एक्स रीड करा, अब एक्स की पावर एन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है। अब देखो एक्स की जगह क्या था, अब हमने यहाँ पे डब्बा डाला था ना, तो अब जो डब्बे के अंदर उसकी भी डिफरेंशिएशन करो, तो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस है, तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट में कॉस है, तो ये होगी इसकी डिफरेंशिएशन क्या, एन साइन एक्स की पावर एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स और अपॉन में साइन दिस, ठीक है। अब ना इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो, कैसे, आपको पता है कि अगर a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n रहे तो हम लिख सकते हैं इसे a रेज टू पावर m n। तो ना मैं यहाँ पर साइड में कर दे रहा हूँ, तो अब देखो ये बन जाएगा। अब देखो इनमें क्या कॉमन है, इनमें साइन एक्स की पावर n माइनस वन कॉमन है, इसमें साइन एक्स की पावर n माइनस वन कॉमन है, तो इसे बाहर कर लिया, तो यहाँ पे रह गया साइन एक्स माइनस एन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पर होगा साइन एक्स की पावर 2n, ठीक है। अब यहाँ पर व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो 2n माइनस n माइनस वन, तो दिस विल बिकम 2n माइनस n प्लस वन, माइनस अंदर शिफ्ट करा तो ये बना n प्लस वन, तो ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस एन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स की पावर n प्लस वन, ठीक है। तो ये होगा इसका डेरिवेटिव, आप एक बार देख लो फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है ए एक्स प्लस बी अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, हमें इसकी डेरिवेटिव फाइंड करनी है। तो आप क्या करो, पहले तो इसको y के इक्वल ले लो, तो y विच इज इक्वल टू दिस, y यहीं पर ले लिया। अब यहाँ पर आप क्या करो, क्वोशिएंट रूल लगाओ। क्वोशिएंट रूल कैसे लगाते हैं, मतलब क्वोशिएंट रूल लगाने के लिए क्या करो, इसको u ले लो, इसको v ले लो, अब डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डिफ्रेंशिएट with respect to x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन में v का स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, इसकी डिफरेंशिएशन होगी, इसके लिए आप क्या करोगे, अलग अलग करोगे, अलग अलग करोगे तो देन ए कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस में डिफरेंशिएशन ऑफ बी, ये तो हो गया वन, और बी की हो जाएगी जीरो, तो फाइनली ए ही बचेगा ना। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू ए पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, इसी तरह से माइनस ए एक्स प्लस बी। अब देखो इसकी डिफरेंशिएशन के लिए क्या करोगे, अलग वापस से क्या करोगे, टर्म बाई टर्म डिफरेंशिएशन अप्लाई करोगे, तो p कांस्टेंट है ये हो जाएगी बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, q कांस्टेंट है वो हो गया बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस में फिर डिफरेंशिएशन ऑफ r। अब देखो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, तो ये हो गया 2px, ये 1 ही हो गया, और r की तो 0 हो जाएगी क्योंकि कांस्टेंट है, नीचे बचेगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। आई होप यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। अब आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो देन बनेगा ए पी एक्स स्क्वायर प्लस में ए क्यू एक्स प्लस में ए आर माइनस 2 पी एक्स स्क्वायर माइनस ए क्यू एक्स माइनस 2 पी बी एक्स माइनस बी क्यू
अपॉन में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो इससे ये हो जाएगा कैंसल। ठीक है, पीछे बचेगा, आप देखो पीछे क्या बचेगा, ये हो जाएगा ए पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए पी एक्स स्क्वायर। तो ना ये बन जाएगा माइनस ए पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 पी बी एक्स और प्लस में ए आर माइनस बी क्यू अपॉन में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है 1/ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। हमें इसकी डेरिवेटिव फाइंड करनी है। तो आप क्या करो, पहले तो इसको y के इक्वल ले लो, y विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम ना क्या करेंगे, कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे। तो कोसेंट रूल अप्लाई करने के लिए आप क्या करो, इसको u ले लो और इसको v ले लो और डिफ्रेंशिएट कर दो। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू v ax² प्लस बी एक्स प्लस सी का c मल्टीप्लाइड बाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ u माइनस u मल्टीप्लाइड बाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ v अपॉन में v का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ये हो। अब देखो 1 इसकी क्या हो जाएगी, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1, कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन 0 से, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। माइनस इसकी डिफ्रेंशिएशन करोगे तो अलग अलग करोगे तो ये हो जाएगा, ए कांस्टेंट है वो हो गया बाहर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ बी एक्स स्क्वायर, ये बी कांस्टेंट है ये हो गया बाहर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स और फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ सी। तो ए एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन 2x, ये हो गई बी और अपॉन में सी की तो हो जाएगी 0, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। तो माइनस 2ax प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गई इसके डिफरेंसेस। तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो हो गया ये एक्सरसाइज की लास्ट को प्रॉब्लम थी ना, हाँ लास्ट प्रॉब्लम है, तो डन हो गया ये एक्सरसाइज। और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज वाला पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, तो देख लो आप एक बार।